शुगर प्लांट साल में 6 से 8 महीने चालू और 4 से 5 महीने बंद रहता है। यह कहानी जब प्लांट बंद रहता है तब का है। प्लांट जब बंद रहता है तो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी प्लांट में काम करते हैं। यह कहानी बहुत समय पहले की है। 2 दोस्त थे, दिलावर और सूबेदार। दोनों हट्ठे कट्ठे जवान थे जो शुगर प्लांट में सुरक्षा कर्मी यानी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। प्लांट के एक कमरे में ही खाना बनाना, खाना तथा सोना होता था। प्लांट एक जंगल के समीप था। दोनों के दिन मज़े से गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, दोनों सो रहे थे। काली अंधेरी रात, तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही थी। दोनों की नींद खुली। कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। दिलावर ने दरवाज़ा खोला तो सामने 20-22 साल की लड़की भीगी हुई खड़ी थी। दिलावर बोला, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, ज़्यादा भीग जाओगी तो बीमार पड़ जाओगे। लड़की ने फीकी मुस्कान बिखेरा और कमरे में आ गई। उसके बदन से एक विशेष खुशबू आ रही थी। उस खुशबू के कारण दोनों मदहोश होते जा रहे थे। सुबह जब नींद खुली तो दोनों को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। रात में क्या हुआ कुछ याद नहीं आ रहा था। यार दिलावर, मेरा सर क्यों घूम रहा है? सूबेदार ने सर को हाथ में पकड़ते हुए बोला। मेरा भी वही हाल है, पता नहीं क्यों आज बदन भी सुस्त सा लग रहा है। दिलावर ने भी सहमति जताई। दिन बीतते गए, करीब 1 महीने हो गए। रात में क्या होता सुबह उन्हें पता नहीं चलता। धीरे धीरे वह दोनों कमज़ोर होने लगे। उनका रंग पीला पड़ने लगा। अब काम में भी मन नहीं लगता। उनकी ऐसी हालत देख प्लांट के इंचार्ज ने सख्त चेतावनी दी, काम में मन लगाओ नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। दोनों बहुत दुखी रहने लगे। इस उम्र में उनके अंदर की ताकत कहाँ जा रही है? रात में क्या होता है, उन्हें कुछ याद क्यों नहीं रहता? यह सोचकर उनका मन बहुत दुखी रहने लगा। उन्होंने फल फूल, दूध, मांस का सेवन बढ़ा दिया। कई डॉक्टरों से दिखाया, दवाई ली, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दिन बीतते जा रहे थे। चारों तरफ से थक हार कर बस भगवान का ही आसरा बच गया था। एक दिन दिलावर बाजार गया। बाजार से ज़रूरत का सामान लेने के बाद उसे तम्बाकू खाने की तलब लगी। तम्बाकू के लिए तम्बाकू की दुकान जो एक बुढ़ा अनपढ़ सड़क किनारे चलाता था पर गया और तम्बाकू खरीदा। बुढ़े ने तम्बाकू को एक कागज़ में दिया। बुढ़े ने तम्बाकू दिया, लड़के ने लिया, जेब में रख चला आया। तम्बाकू खा के पुड़िया जेब में रख लेता। रात हुई, रोज़ की तरह खा पी कर सोया। अभी आँख लगी थी कि किसी के चीखने की आवाज़ आई। दोनों उठे, देखते हैं कि वही लड़की जो बरसात की रात में आई थी दरवाजे पर खड़ी चीख रही है। वह चिल्ला रही थी और कह रही थी, आज क्या हो गया? मैं अंदर क्यों नहीं आ रही? अंदर ऐसा आज क्या है? दिलावर और सूबेदार एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह क्या हो रहा है। दिलावर बिस्तर से उतरा और उसके पास आकर बोला, आज तो बारिश नहीं हो रही, आज क्यों आई हो तुम? इधर ही रहती हो क्या? सूबेदार भी पास जाकर बोला। तभी लड़की की नज़र दिलावर की कमीज के जेब में रखे पुड़िये की चमक पर पड़ी। वाह 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 कहते हुए और उसकी जेब की तरफ हाथ दिखाते हुए भाग गई। दोनों को कुछ समझ नहीं आया। दरवाज़ा बंद किया और सो गए। सुबह उठने पर ना उन्हें कमज़ोरी महसूस हो रही थी, नहीं रात में क्या हुआ भूले थे। सब याद था। 2-4 दिन तक ऐसा ही रहा। दिलावर ने सारा तम्बाकू खा लिया। जब पुड़िया को फेंकने लगा तो उसे लड़की की याद आ गई। लड़की का वह रिएक्शन, वाह 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 करके भागना,
जेब में तो बस यह पुड़िया था। लड़की इशारा किसे कर रही थी। दिलावर ने सूबेदार से कहा, शायद तंबाकू मांग रहे थे। सूबेदार हंसा, यार मांग रही थी तो भागी क्यों? दिलावर बोला, ऐसा क्या है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? तब से हमारी तबीयत भी सही होते जा रही है। पुड़िया को वह उलट पुलट कर देख भी रहा था, तब उसे समझ में आया, यार वह लड़की नहीं चुड़ैल थी। वह तम्बाकू नहीं मांग रही थी। इस पुड़िया में लिखे राम के नाम और उनकी तस्वीर से डर कर भागी थी। बात समझने पर दोनों का मुंह देखने लायक था। उसी पल दोनों ने अपने कमरे के चारों तरफ दीवार पर राम राम लिख दिया। तब से लड़की कभी नजर नहीं आई। वह पहले की तरह पहलवान बनकर नौकरी करने लगे। दिलावर ने वह पुड़िया कभी भी अपने से अलग नहीं की। उस पुड़िया को ही भगवान समझकर पूजने लगा। जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।